हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विकास की गणित की विकास की प्रयोग पुस्तिका में अलजेब्रा का हम प्रैक्टिकल 4 देखेंगे। ये हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स में प्रयोग जो है भाग 1 का प्रयोग जो है वो पेज नंबर 20 से शुरू है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर अलजेब्रा का प्रैक्टिकल नंबर 4 देखेंगे। तो यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल नंबर 4 जो है वह यहाँ पर क्या दिया है। कार्ड पर दिए गए अल्फा तथा बीटा के मान से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का मान ज्ञात करना और उसके मानों से वर्ग समीकरण तैयार करना। मतलब हमें कुछ कार्ड्स दिए जाएंगे, कार्ड्स पे अल्फा बीटा का मान लिखा रहेगा। तो वो मान से तुम्हें क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा गुणे बीटा निकालना, फिर वर्ग समीकरण तैयार करना। वर्ग समीकरण तैयार करने की जो है यहाँ पर सूत्र क्या है, हम लोग पढ़े हैं। जब हम लोग वर्ग समीकरण लेसन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा बराबर 0। ये हम लोग सूत्र पढ़े थे। और यहाँ पे एक्स चरांक में मतलब तुम्हें समीकरण जो है प्रश्न में देखना, अगर तुम्हें समीकरण बोला कौन से चरांक में बनाना तो उसी चरांक में बनाना, नहीं तो मोस्टली हम लोग एक्स चरांक का ही यूज़ करते हैं। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा मिल जाएगा तो यहाँ पे मान रखेंगे और समीकरण तैयार करेंगे। तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान क्या क्या होना चाहिए, वर्ग समीकरण पहचानने आना चाहिए, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप में वर्ग समीकरण लिखना होना चाहिए, फिर अल्फ़ा और बीटा की जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो सामग्री क्या है, विविध रंगों के कार्ड्स, मतलब हमारे पास कार्ड्स होंगे, कार्ड्स के आधार पे हम लोग जो है यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये आकृति में कार्ड्स दिए हैं, कार्ड्स में मान लिखे हुए हैं। यहाँ पे अल्फ़ा 6, अल्फ़ा -6, यहाँ बीटा -3, बीटा 7, ये सब मान, ये जो है नमूना उदाहरण दिया गया है। और फिर हमें प्रश्न पर्ची क्या दी गई है, कार्ड्स पर दिए गए अल्फ़ा बीटा के मान से अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा गुने बीटा का मान तैयार करो और इस मान के आधार पे वर्ग समीकरण तैयार करो। एग्जाम में तुम्हें कार्ड्स दिए जाएंगे, कार्ड्स पे अल्फ़ा बीटा का मान लिखा होगा, उससे तुम्हें ये तैयार करना होगा सारणी। अब यहाँ पे नमूना उदाहरण दिया हुआ है, तो नमूना उदाहरण में देखो निरीक्षण तालिका में क्या दिया है, कार्ड का भाग है, अल्फ़ा का मान लिखे 6, अल्फ़ा का बीटा का मान -3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ, 6 में से 3 घटा 3, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। और अल्फ़ा गुणे बीटा कितना हो गया, -18 हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा समीकरण बन गया। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा रखे 3, तो यहाँ पे बाहर माइनस है तो -3, और यहाँ पे ये -18, इसके लिए -18, तो ये हमारा समीकरण हो गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया गया, अल्फ़ा -6 है, बीटा 7 है, तो देखो 7 में से 6 घटा 1 हो जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह इसके लिए प्लस हो गया। अगर मान लो 7 में माइनस लगा होता और 6 में प्लस लगा होता तो यहाँ -1 होता। एक प्लस एक माइनस जब होता है तो हम उसको घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। और यहाँ पे गुणा करना है तो 7 6 42 -42 हो गया। फिर अब हमने यहाँ पे इसके आधार पे समीकरण बना लिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता, इसके लिए सिर्फ x लिखा गया है, तो -x और फिर -42 = 0। तो ये हमारा जो है उदाहरण था, नमूना उदाहरण। अब हमें विद्यार्थी कृति करनी है, अब हमें भी कार्ड्स लेने हैं। तो जैसे मान लो हमें कार्ड दिया होगा, तो जैसे ये कार्ड रखा है, हमें कार्ड जो है दिए जाएंगे, कार्ड्स पे तुम्हें देखना है कि अल्फ़ा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है, फिर वो मान हम यहाँ रखेंगे। अल्फ़ा कितना -8 है, यहाँ पे लिखे, बीटा कितना 7 है, यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पर ये लिखने पर हमें क्या मिला, देखो अल्फ़ा और प्लस बीटा यानी कि -1, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है, इसके लिए -1। और फिर यहाँ पे गुणा करोगे तो 7 8 56 यानी -56। तो यहाँ पे देखो हमारा मान कैसे होगा, ये हमारा अल्फ़ा -8 है, बीटा 7 है, -1 -56। तो अभी हमें समीकरण बनाना, तो समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि -1 और माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस एक्स, और फिर उसके बाद -56 = 0। ये 56 है ना हमारा, तो इस तरह से ये हमारा समीकरण हो गया, क्योंकि ये हमारा कार्ड है, ये कार्ड के आधार पे हमने अल्फ़ा बीटा का मान लिखा। अब हम लोग जो है दूसरा कार्ड देखेंगे। तो अभी हमारे पास जो दूसरा कार्ड है ये हमारा मान हो गया पहले कार्ड का। अब दूसरा कार्ड, ये हमारा दूसरा कार्ड है, तो इसमें हमें क्या क्या मान दिया, अल्फ़ा दिया है करनी में 3/2, बीटा दिया है -5। अब ध्यान देना, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, देखो एक करनी में है, एक अपरिमेय, एक परिमेय है।
ठीक है, तो इसका आंसर कैसे होगा? करनी में 3/2 -5 यही होगा यहाँ पर, और यहाँ पे -5 करनी में 3/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। फिर इसके आधार पे हमें समीकरण बनाना है। अब हमें समीकरण में क्या करना है, इसको जब मान रखेंगे तो हमारा देखो इस तरह से समीकरण बनेगा। क्या हो जाएगा? करनी में 3/2 -5 अल्फा प्लस बीटा आया है, अल्फा गुने बीटा ये मिला है, तो इसको हमने रखा। तो जब समीकरण रखे तो यहाँ पे देखो बटे में है, तो इसको हम लोग इस तरह से हल करते हैं ना, बटे 1 लेके तिरे गुणा करके, तो ये यहाँ पे हल किया गया है, तो ये हमें मिला। और यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इस तरह से समीकरण मिला। लेकिन यहाँ बटे में 2 है, इसके लिए क्या करेंगे? प्रत्येक पद को 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें इसको मानक रूप में लाना ना। ax², ये हमारा वर्ग समीकरण है ना, ax² + bx + c = 0 इस रूप में लाना है। तो प्रत्येक पद को 2 से गुणा किए, तो यहाँ पे 2 से गुणा हुआ, यहाँ 2 से गुणा हुआ, यहाँ 2 से, और यहाँ भी 2 से। तो 2 से जब गुणा हुआ तो ये दोनों 2 कट गए, यहाँ के 2 कट गए, तो क्या मिला? 2x² माइनस, अब देखो एक परिमेय एक अपरिमेय है, इसके लिए ऐसे ही रहेगा, और ये -5 करने में 3, तो ये हमारा समीकरण, तो इसको हम सारणी में लिखेंगे, तो ये हमारा सारणी होगा। तो देखो सारणी में हमने मान लिखा, ये हमारा पहले कार्ड का, ये हमारा दूसरा कार्ड। इसी तरह से और भी कार्ड्स दिए जाएंगे, तो कार्ड्स पे जो भी अल्फा बीटा का मान होगा उसको लिखना, फिर अल्फा प्लस बीटा लेना, अल्फा गुने बीटा लेना, उसके आधार पे समीकरण बनाना। ये अगला कार्ड था, उसमें अल्फा का मान -5 -4, तो दोनों भी जब माइनस होता है तो ध्यान देना जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस लगता है, इसके लिए -9 आया। और गुणा करने पर 5 × 4 20, और माइनस माइनस प्लस होता है, इसके लिए यहाँ प्लस आया। अब उसके आधार पे समीकरण बन गया, चूंकि -9 था तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और यहाँ +20, तो ये हमारा समीकरण, ये चारों हमारे समीकरण हो गए। अल्फा और बीटा के मान से हमको ये समीकरण मिला। तो इस तरह से हमारी ये सारणी कंप्लीट होती है। ये सारणी कंप्लीट करोगे, निरीक्षण सारणी। अब इसके बाद हमारा निष्कर्ष क्या दिया है कि यदि वर्ग समीकरण का मूल अल्फा बीटा का मान ज्ञात हो तो वर्ग समीकरण बनाया जा सकता है। कुछ उदाहरण यहाँ पे भी दिए हैं, तो ये उदाहरण देखो, ये दोनों नमूना जो है लिया गया ऊपर, और 2 और कार्ड्स लिए गए। आज की डेट डालना, और जब ये प्रयोग पुस्तिका जमा होगी तब वहाँ पे शिक्षक का हस्ताक्षर ले लेना। इस तरह से हमारा अलजेब्रा का प्रयोग 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।